हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेके आए हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें सेथ नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो एक मैजिकल वर्ल्ड में रहता था जहाँ पे बहुत सारे मैजिक एंड मॉन्स्टर्स थे, लेकिन वो एक नंबर का लूजर था। हाल ही में उसका होम टाउन भी डिस्ट्रॉय हो गया था क्योंकि वहाँ पे मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पे एल्मा नाम की एक विज़र्ड आती है जो सिंगल हैंडेडली ही मॉन्स्टर्स को हरा देती है। साथ ही में वो सेथ की लाइफ भी बचा लेती है एंड उसे अडॉप्ट भी कर लेती है और उसे अपना स्टूडेंट बना के उसे भी मैजिक सिखाने की कोशिश करती है। लेकिन सेथ अपनी मैजिकल एबिलिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाता था, लेकिन फिर भी अपने बेस्ट फ्रेंड टॉमी को शो ऑफ करने के लिए वो एक बार एल्मा की मैजिक बुक को चोरी करके ले आता है और उसमें से मैजिक करने का ट्राई करता है, लेकिन वो काम नहीं करता, जिससे वो खुद का ही मैजिक स्पेल बनाने की कोशिश करता है। लेकिन सेथ अपने फिस्ट में मैजिक क्रिएट करता है और बहुत सारी चैंटिंग करता है। फिर वहाँ पे रखे बड़े से पत्थर को वो पंच करता है और वो पत्थर जाके एक फार्म में लगता है जहाँ पे जितनी भी काउस थी वो पोजेस्ड हो जाती हैं और सभी सेथ के पीछे पड़ जाती हैं। सेथ अपनी लाइफ बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। थैंकफुली तभी वहाँ पे एल्मा आ जाती है और अपने विंड मैजिक से सभी काउ को रोक देती है और सेथ की जान भी फिर से बचा लेती है। अब एल्मा सेथ पे गुस्सा कर ही रही थी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए कि तभी वहाँ पे विलेजर्स एल्मा को पत्थर मारने लगते हैं और उसे विच बुलाने लगते हैं। सेथ एल्मा को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन एल्मा को पता था कि इन लोगों के मुंह लगने का कोई भी फायदा नहीं है, जिससे वो सेथ को लेकर वहाँ से उड़ के चली जाती है। घर जाके सेथ को एज अ पनिशमेंट वॉल को क्लीन करना पड़ता है। एल्मा उससे बताती है कि जो टाउन में मगल्स रहते हैं वो कॉमनर्स हैं, उनके पास मैजिक नहीं है, इसलिए जिनके भी पास मैजिक है वो उन्हें पसंद नहीं करते हैं। सेथ कहता है कि हमें तो फिर मगल्स को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन एल्मा कहती है कि इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि मगल्स को मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसलिए जो भी लोग मैजिक कर सकते हैं उनके लिए वो मॉन्स्टर के बराबर ही है। जिससे सेथ को एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि वो अपने पावर का यूज करके सारे ही मॉन्स्टर्स को मार देगा, जिससे सभी लोग साथ में खुशी खुशी रह सकते हैं। नेक्स्ट डे सेथ अपने घर में से निकलता है एंड टॉमी के पास जाके फिर से उसे मैजिक ट्रिक्स दिखाने लगता है, लेकिन टॉमी कहता है कि उसके मगल पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि वो बार बार सेथ के साथ हैंग आउट करे क्योंकि उन्हें मैजिक से प्रॉब्लम थी। सेथ उसे बताता है कि मैजिक कितना ही अच्छा होता है और टॉमी मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं जानता है कि मैजिक कितना कूल होता है। तभी टॉमी की नजर जाती है कि स्काई में से कुछ नीचे गिर रहा है। सेथ वो ऑब्जेक्ट देख के ही पहचान जाता है कि ये ब्लैक एंड व्हाइट मॉन्स्टर एग है। सेथ देखता है कि ये एग डायरेक्ट सिटीज में ही जा रहा है और एल्मा भी यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो दूसरी सिटीज में मॉन्स्टर से लड़ने के लिए गई हुई है, जिससे वो समझ जाता है कि अभी उसे ही मगल्स को सेव करना होगा। तो वो टॉमी से कहता है कि वो जल्दी से सिटी में जाके सभी को वहाँ से इवैक्यूएट करे और खुद घर जाकर फाइट के लिए रेडी होने लगता है। वो अपने साथ में मैजिक वेपन्स, एक्सप्लोजिव्स और हीलिंग पोशंस लेके जाता है, लेकिन वो अपनी जर्नी पूरी कर पाए उससे पहले वो नीचे गिरने लगता है क्योंकि वो जितना वजन लेके जा रहा था वो उतना कैरी नहीं कर पाता है, लेकिन वो गिरता भी एग के ऊपर ही है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे इतना सारा क्राउड भी जमा है, जिससे वो सबसे कहता है कि किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो मॉन्स्टर से अकेले ही लड़ लेगा। लेकिन तभी एग हैच होने लगता है और उसमें से बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर निकलता है और उस वजह से सेथ हवा में उड़ने लगता है। लेकिन तभी वो जायंट एक्सप्लोसिव बॉटल निकालता है और मॉन्स्टर की तरफ थ्रो करता है, लेकिन उससे मॉन्स्टर को कुछ भी डैमेज नहीं होता है। जिसके बाद सेथ अपनी मैजिक स्वॉर्ड निकाल के मॉन्स्टर पे अटैक करने जाता है, लेकिन मॉन्स्टर को तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो मैजिक स्वॉर्ड तोड़कर सेथ को एक बिल्डिंग की तरफ फेंक देता है। सेथ समझ जाता है कि मॉन्स्टर से वो अकेले नहीं लड़ पाएगा। तभी उसकी नजर जाती है कि मॉन्स्टर टॉमी की तरफ बढ़ रहा है और टॉमी अपनी जगह पे ही खड़ा है, जिससे सेथ अपने ऊपर से बिल्डिंग को हटाता है एंड टॉमी की तरफ भागता है और अपनी बॉडी से टॉमी को प्रोटेक्ट करता है। मॉन्स्टर उस पर ताकत लगा के उसे नीचे गिराने वाला होता है, जिससे सेथ टॉमी को वहाँ से भागने के लिए कहता है। टॉमी के भागने के बाद मॉन्स्टर सेथ को नीचे दबा देता है। सेथ उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर का हाथ भी अपने ऊपर से नहीं उठा पाता है। तभी स्काई में से फ्लैशी अटैक होता है, जिससे मॉन्स्टर दूर जाके गिरता है। सेथ ऊपर देखता है तो वहाँ पे उसे विजिट्स दिखाई देते हैं जो कि अपने ब्रूम पे हवा में उड़ रहे होते हैं और वो मॉन्स्टर से फाइट बैक भी करते हैं। उसके बाद उस ग्रुप के लीडर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और अपना नाम टॉम बताता है और अपने ग्रुप का नाम ब्रेव क्वार्टेट बताता है। टॉम फिर सारे विलेजर्स को वहाँ से जाने के लिए कह देता है और कह देता है कि मॉन्स्टर से हम ही लड़ाई करेंगे। सेथ तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि फर्स्ट टाइम वो एल्मा के सिवा किसी दूसरे विज़र्ड से मिल रहा था। सेथ फिर टॉम से कहता है कि मुझे भी अपने साथ लड़ने दो, मैं मॉन्स्टर को हराने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन विलेजर्स नहीं चाहते थे कि सेथ उनके साथ फाइट करे क्योंकि सेथ के जो हॉर्न थे उससे क्लियर था कि सेथ कर्स्ड है। लेकिन तभी डॉन अपनी हेड हटाता है और रिवील होता है उसके सर पे डिमोनिक विग्स एंड टेल हैं। फिर वो सबसे कहता है कि सारे विज़र्ड्स कर्स्ड होते हैं तो सेथ कोई स्पेशल नहीं है। उसके बाद वो सेथ पे ट्रस्ट करता
आता है और उससे कहता है कि तुम लड़ने में हमारी हेल्प कर सकते हो। जब तक सारे ही विलेजर्स यहाँ से इवैक्यूएट हो रहे हैं तब तक तुम मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने में हमारी हेल्प करो। जिसके बाद ब्रेव और टेड विलेजर्स को वहां से इवैक्यूएट करने के लिए निकल जाते हैं। तभी सेथ मॉन्स्टर के पास जाता है और उसके उठने का वेट करता है। जिसके बाद सेथ अपना स्पेशल मैजिक यूज करके उसे टाइटन पंच करता है, लेकिन उस पंच का इतने हैवी मॉन्स्टर पे कोई भी असर नहीं होता है। उसके बाद मॉन्स्टर सेथ पे अटैक करने लगता है तो सेथ को वहां से भागना पड़ता है। फिर वो पोल का यूज करके ऊपर उछलता है एंड मॉन्स्टर के फेस पे उसे किक करता है। उसके बाद वो पीछे से मॉन्स्टर को अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बाउंस होके वो जाके वॉच टावर के ऊपर गिर जाता है। तभी वहाँ पे उसे आयरन चेन मिलती है जिसका यूज करके जिसके बाद वो पत्थर लेता है एंड मॉन्स्टर पे फेंकने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मॉन्स्टर अब हार्मलेस है। लेकिन मॉन्स्टर अपने मैजिक का यूज करता है और उसकी तरफ पावरफुल बीम करता है, जिससे सेथ भागता है एंड डॉज करके साइड में छुप जाता है। लेकिन तभी सेथ को टॉमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि टॉमी को वहाँ पे बांध रखा है और वो किसी और ने नहीं बल्कि डोमिनोस के ग्रुप ने किया है, जो कि रॉबर्स होते हैं। तभी सेथ वहाँ पहुंच जाता है और उनका ऐसा प्लान सुन के उनसे कहता है कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, विजिट्स का तो काम है लोगों को सेव करना। जिसपे डॉम हंसता है और कहता है कि हम भला इन लोगों को सेव क्यों करें, इन्हें विजिट्स की जरूरत सिर्फ तभी पड़ती है जब इन पे मॉन्स्टर अटैक होता है, वरना तो ये हम लोगों को आउटकास्ट समझते हैं एंड खुद से दूर रखते हैं। तभी विलेजर्स भी सेथ को ही ब्लेम करने लगते हैं, क्योंकि उसी की वजह से मॉन्स्टर सिटी में आया था। जिससे डॉन कहता है कि तुम इन्हीं लोगों को बचा रहे थे और देखो ये तुम्हें ही ब्लेम कर रहे हैं। फिर उसके बाद डॉन सेथ को गोल्ड कॉइन्स देता है और कहता है कि थैंक यू मॉन्स्टर को यहाँ से दूर रखने के लिए और तब तक हम इजीली अपना काम कर सके। लेकिन गुस्सा होकर सेथ डॉन को ही पंच करता है एंड दूर गिरा देता है। फिर दो लोगों को और नीचे मारता है, लेकिन जब वो वियर्ड गाय को पंच करने जाता है तो उसके शील्ड वाले मैजिक से सेथ ही दूर जाके गिरता है। अब सेथ बेहोश था, लेकिन डॉन उसे मारता नहीं है और कहता है कि इसे यहीं छोड़ देते हैं ताकि वो विलेजर्स का असली रूप देख सके। लेकिन तभी सामने से उन्हें मॉन्स्टर आते हुए दिखाई देता है, जो चेन में से खुद को छुड़वा चुका था। डॉन वहाँ से निकल जाने का डिसाइड करता है और विलेजर्स को मॉन्स्टर के ही हवाले छोड़ देता है। तभी मॉन्स्टर वहाँ आता है एंड विलेजर्स पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी सेथ उठ जाता है और सभी से कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मॉन्स्टर फिर सेथ की तरफ मैजिक बीम फायर करता है, लेकिन सेथ अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है। उसके बाद मॉन्स्टर वापस से सेथ पे अटैक करने वाला था, लेकिन सेथ अपने सारे मैजिक का यूज करता है एंड मॉन्स्टर को पंच करता है, जिससे मॉन्स्टर की बॉडी में एक होल हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। सेथ भी बहुत थक गया था, उसे लगा था कि ये वॉर अब खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी मॉन्स्टर फिर से उठता है एंड सेथ पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन सेथ के अंदर अब बिल्कुल भी पावर नहीं होती है। लकीली तभी वहाँ पे एल्मा आ जाती है, जो कि अपना मिशन कंप्लीट करके आई होती है और आते ही वो मॉन्स्टर को मार देती है एंड सेथ को बचा लेती है। फिर वो सेथ को अपने साथ घर ले जाती है। कुछ देर बाद जब सेथ को होश आता है तो उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा होता है। वो जैसे ही एल्मा को देखता है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगता है कि विलेजर्स का क्या हुआ और सब सेफ तो है ना। आल्मा कहती है कि सभी लोग सेफ हैं और उसने रॉबर्स को भी पकड़ लिया है। सेथ तो खुश होता है, लेकिन एल्मा गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने अपने बेयर हैंड से मैजिक को यूज किया है, जबकि मैंने तुम्हें ऐसा करने से मना किया है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कोई भी विज़र्ड अपने स्पेशल ग्लव्स के बिना मैजिक यूज नहीं कर सकता था और इसी वजह से एल्मा सेथ को सेफ रखना चाहती थी। क्योंकि होली नाइट्स जो कि विज़र्ड्स को हेट करते थे एंड टारगेट करते थे, अगर उन्हें पता चल गया कि सेथ यूनिक है तो वो उसे टॉर्मेंट करना स्टार्ट कर देंगे। आल्मा ये भी कहती है कि विलेजर्स ने सब कुछ देख लिया है, जिससे वो नाइट्स को सब कुछ बता भी देंगे, लेकिन सेथ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एल्मा कहती है कि जस्ट बिकॉज तुमने उन्हें सेव कर लिया है इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे लिए थैंकफुल होंगे। सेथ फिर उसे कहता है कि मुझे वर्ल्ड के सारे मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करना है और वर्ल्ड में पीस लाना है। एल्मा कहती है कि ऐसा करना इम्पॉसिबल होगा क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, जिसपे सेथ कहता है कि मैं उनका नेस्ट फाइंड करूंगा और वहीं से उनको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। एल्मा कहती है कि एक लेजेंड है जहाँ पे रेडियंट ऑफ नेस्ट है, वहीं पे सारे मॉन्स्टर रहते हैं, लेकिन आज तक वहाँ पे कोई भी पहुंचा नहीं है। लेकिन सेथ डिक्लेयर करता है कि वो रेडियंट को ढूंढेगा एंड उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। एल्मा कहती है कि ये बस एक लेजेंड है, अभी तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन सेथ कहता है कि मैं उसे फाइंड कर लूंगा। फिर एल्मा उसे रेस्ट करने को कहती है। रात को एल्मा बैठ के सेथ के साथ की अपनी फर्स्ट मीटिंग को याद कर रही होती है। एल्मा को उसके पहले का कुछ भी याद नहीं होता है, बस उसे इतना पता था कि उसने सेथ को बर्निंग टाउन में से बचाया था और उसी बीच उसकी मेमोरीज भी चली गई थी, इसलिए उसके पहले का उसे कुछ भी याद नहीं था। एल्मा को पता नहीं था कि वो कौन है या वो बच्चा कौन है, लेकिन उसने सेथ को अपने साथ रखने का डिसाइड किया और अपने बेटे की तरह उसे बड़ा किया। साथ ही वो कई सारे विलेज में गई थी और अपनी मेमोरीज फाइंड करने की कोशिश करी थी,
लेकिन किसी को भी उनकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिससे वो हमेशा अपसेट होकर वापस आ जाते थे। लेकिन एल्मा को पता था कि वो एक विज़र्ड है एंड सैथ भी एक विज़र्ड है। जिसके बाद उसने मॉन्स्टर हंटिंग का काम शुरू किया और एक बार सैथ को घर पे अकेले छोड़ के मॉन्स्टर को हंट करने के लिए चली गई थी। जब सैथ घर पे खेल रहा था तभी वहाँ पे कई बच्चे आ जाते हैं और उसे कर्स मॉन्स्टर कह के मारने लगते हैं। सैथ उन्हें रोकता है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा जिससे तुमको हार्म हो, कि उन्हें रुकने के लिए कहता है। लेकिन वो बच्चे नहीं रुकते हैं, जिससे सैथ अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वहाँ पर वो पावर वेव क्रिएट कर देता है। जब एल्मा वापस आती है तो वो देखती है कि उसका घर डिस्ट्रॉय हो चुका है और सैथ मिसिंग है। जो विलेजर्स थे उन्होंने सैथ को स्टैक से बांध दिया था और उसे मारने ही वाले थे। विलेजर्स का मानना था कि अगर उन्होंने सैथ को टच किया तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे और ऐसा कह के वो सैथ को जलाने ही वाले थे। लेकिन तभी उनकी आग बुझ जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे एल्मा आ गई है और उसने एक विलेजर को टच कर दिया और कहती है कि अब तुम भी इन्फेक्टेड हो। फिर वो सबको थ्रेटन करती है कि वो सबको टच करके कर्स कर देगी, जिससे सब डर के वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो सैथ को फ्री करती है, जिससे सैथ उसे पकड़ के रोने लगता है। एल्मा डिसाइड करती है कि उसे सैथ को मगल से हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना होगा। जिसके बाद वो एक फ्लोटिंग हाउस क्रिएट करती है जहाँ पर कोई भी उन्हें हार्म नहीं कर सकता है। प्रेजेंट में एल्मा सैथ के बचपन के कपड़े निकालती है और खुश होती है कि सैथ कितना बड़ा हो गया है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सैथ एकदम ठीक हो चुका है और उसकी इंजरीज भी ठीक हो गई हैं। एल्मा के ना देखते ही वो घर से बाहर निकलता है एंड रेडिएंट को ढूंढने का डिसाइड करता है। लेकिन एल्मा ऑलरेडी उसका बाहर वेट कर रही थी। सैथ को लगता है कि एल्मा उसे रोकेगी, लेकिन एल्मा उसे उसकी ब्रूम देती है एंड कुछ सप्लाईज देती है और उसे जर्नी के लिए विश करती है। साथ ही उसे उसके मैजिक ग्लव्स भी देती है जो कि एल्मा ने वापस से स्टिच अप कर दिए थे। जिसके बाद एल्मा सैथ से कहती है कि तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम कभी भी मॉन्स्टर में कन्वर्ट नहीं होगे। जिस पे सैथ कहता है कि मैं वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट विज़र्ड बनूंगा। उसके बाद सैथ एल्मा को बाय कह के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो तभी मुड़ता है एंड एल्मा को हक करता है और रोते हुए उसे थैंक्स कहता है अभी तक उसने जो भी किया उसके लिए। उसके बाद वो अपनी रूम पे फ्लाई करके वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद एल्मा भी रोती है सैथ को याद करके। रास्ते में सैथ को विलेजर्स भी दिखाई देते हैं, लेकिन विलेजर्स भी उसे फेयरवेल विश करते हैं। सैथ भी उन्हें बाय कहता है और वहाँ से अपनी जर्नी पे चले जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो रास्ते में होली नाइट्स के शिप पे टकरा जाता है, जिससे नाइट्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं। सैथ उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसे लगा कि ये कोई फ्रेंडली शिप है, इसलिए वो यहाँ पे आ गया था। लेकिन नाइट्स उसकी बातों को इग्नोर करते हैं और उसे अरेस्ट करने का डिसाइड करते हैं, जिससे सैथ एक नाइट को पंच करके दूर भगा देता है। तभी सारे ही नाइट उस पर अटैक करने आ जाते हैं। सैथ फिर अपने मैजिक का यूज करता है, सबको ब्लो अप कर देता है। तभी कैप्टन डार्ट समझ जाते हैं कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि विज़र्ड ही है। फिर कैप्टन सैथ से कहता है कि किसी भी विज़र्ड के पास अगर अपने आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट्स और परमिट्स नहीं है तो हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सैथ कहता है कि ये लॉ बहुत ही स्टूपिड है। कैप्टन कहता है कि मुझे तुम्हारे ओपिनियन से फर्क नहीं पड़ता है और उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। जिसके बाद सैथ के सारे सप्लाईज को ले लिया जाता है और उसे एक केज में डाल दिया जाता है जो कि ब्लैक सिल्वर से बना था, जिसमें कोई भी विज़र्ड अपना मैजिक यूज नहीं कर सकता है। उसके बाद डार्ट सैथ से कहता है कि तुम्हारे पास परमिट ना होने की वजह से तुम्हें 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। सैथ उसे पूछता है कि अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो रेडिएंट को कौन ढूंढेगा। डार्ट कहता है कि ये सब कुछ एक लेजेंड है और ऐसा कुछ भी रियल नहीं है और अगर तुम्हें अपनी लाइफ प्यारी है तो तुम्हें किसी के भी सामने रेडिएंट की बात नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद सैथ को बेसमेंट में डाल दिया जाता है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है, जहाँ पे वो फ्लैशबैक में याद करता है कि एल्मा हमेशा उस पर गुस्सा करती थी उसके हॉर्न्स हाइड रखने के लिए। और उसे ये भी याद था कि वो एक बार आर्टेमिस नाम के टाउन में गया था जहाँ पे विज़र्ड्स एंड रिसर्चर्स साथ में मिलते थे। एल्मा का मानना ये था कि इसी टाउन में उसे रेडिएंट के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। एल्मा ने सैथ से ये भी कहा था कि इस टाउन में जाते ही वो यागा से मिले, वो ही इसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएगा और टाउन में येलो कैट से जितना हो सके उतना दूर रहे। जब सैथ ये सारी बातें याद ही कर रहा था तभी वो अपनी आंखें खोलता है और उसके सामने एक स्मॉल सा वियर्ड बर्ड होता है, जिसे वो डर के चिल्लाने लगता है। तो वो छोटी बर्ड जाके सामने वाली सेल में एक लड़की थी उसके बालों में छुप जाता है। सैथ नोटिस करता है कि केज में होने के बावजूद भी वो लड़की कितनी काम है। वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस करती है और अपना नाम मेली बताती है जो कि एक विज़र्ड अप्रेंटिस थी और वो भी आर्टेमिस टाउन से ही थी। वो सैथ से बताती है कि वो एक जॉब के लिए जा रही थी लेकिन रास्ते में वो खो गई, तो नाइट्स ने उसे पकड़ के यहाँ पे बांध दिया और कोइंसिडेंटली वो सैथ के टाउन में ही जा रही थी मॉन्स्टर के रिमेन्स को कलेक्ट करने के लिए। मेली कहती है कि उसकी आइडेंटिटी सिर्फ उसके बॉस ही बता सकते हैं, इसलिए वो होप कर रही है कि उसके बॉस उसे जल्द से जल्द ढूंढ ले। अब सैथ एंड मेली हैंडशेक करने ही वाले थे तभी शिप पूरी तरह से हिलने लगती है। पता चलता है कि डॉग की शिप को भी होली नाइट्स ने कैप्चर कर लिया है।
डॉग सबको अपनी आईडी तो दिखाता है, लेकिन उसके पास में उस मॉन्स्टर के रिमेन्स भी थे जिसे सेथ ने मारा था, इसलिए वो जल्दी से जल्दी इस शिप से निकलना चाहता था। मेली डॉग को वहाँ देखती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसे वहाँ पे फ्री करने के लिए आया है। डॉग मेली को ऐसे देख के बहुत ही शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे कैप्चर कर लिया गया। वो कहती है कि वो जब रास्ते में मॉन्स्टर के रिमेन्स लेने जा रही थी तो वो खो गई थी और फिर यहाँ पे टकरा गई। डॉग समझ जाता है कि मेली को बचाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। तभी वहाँ पे डार्ट आ जाता है एंड डॉग को भी अरेस्ट करने का डिसाइड करता है, क्योंकि मॉन्स्टर के रिमेन्स रखना भी इलीगल होता है। जिसके बाद सेथ, डॉग एंड मेली तीनों ही अरेस्ट होते हैं और अपने अपने केज में बंद होते हैं, जहाँ पे डॉग मेली पे बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि मेली के अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं होती है। सेथ फिर डॉग से पूछता है कि क्या वो भी आर्टेमिस टाउन से ही है, जहाँ पे डॉग बताता है कि मैं रिसर्चर हूँ और मैं उस मॉन्स्टर के रिमेन्स को रिसर्च के लिए लेने जा रहा था। सेथ खुश होकर बताता है कि उसी ने उस मॉन्स्टर को मारा था, लेकिन डॉग उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि तुमने इस प्रोसेस में मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर दिया है। सेथ उससे कहता है कि तुम खुद एक बार किसी मॉन्स्टर को मार के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। लेकिन डॉग बहुत ही ज्यादा कावर्ड था, इसलिए वो किसी भी मॉन्स्टर को मार नहीं सकता था। सेथ फिर डॉग को बताता है कि वो रेडियंट को ढूंढने वाला है एंड सारे ही मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन डॉग उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि ये करना इम्पॉसिबल है। मेली ये सब कुछ सुनती है एंड सेथ से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है। सेथ फिर डॉग से कहता है कि वो उसे आर्टेमिस टाउन में ले चले, लेकिन डॉग को पता था कि यहाँ से निकलना भी इम्पॉसिबल होगा। तभी मिस्टर बबली, जो कि मेली का छोटा सा बर्ड था, वो वहाँ पे कीज लेके आता है जो उसने होली नाइट से चुराए थे और तीनों को ही केज में से बाहर निकाल देता है। अब तीनों ही बाहर निकल के सेथ की चीजों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी डार्ट उन्हें वहाँ से भागते हुए देख लेता है एंड अपने नाइट्स को वहाँ पे आने का ऑर्डर देता है। तीनों ही नाइट्स को देख के वहाँ पे डर जाते हैं। डार्ट उन्हें बताता है कि यहाँ से भागने की सजा तो और भी ज्यादा बड़ी होगी, जिससे डॉग बहुत ही डर जाता है और डार्ट के सामने अपनी इनोसेंस प्रूव करने का कोशिश करता है और कहता है कि सेथ ने उसे फोर्सफुली वहाँ से निकलने के लिए फोर्स किया था। लेकिन डार्ट किसी की भी बात नहीं सुनता है और उन तीनों को वापस से अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। लेकिन अब सेथ से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं होता है एंड वो अपनी स्पेशल पावर का यूज करता है एंड अपना टाइटन पंच डायरेक्ट डार्ट को मारता है, जिससे वो नाइट जाके दूर गिरता है। जिसके बाद वो मेली एंड डॉग से कहता है कि वो उसका सामान ले आए। मेली भी सेथ की पावर से जाके दूर गिरती है और डायरेक्ट उसी जगह गिरती है जहाँ पे सेथ का सारा सामान था। उसे अपनी वॉन्ड भी वहाँ पे मिल जाती है। जैसे ही आर्चर सेथ पे एरो शूट करने वाले थे, वो अपनी मैजिक का यूज करके वहाँ पे बैरियर क्रिएट करती है, जिससे बहुत सारे एरो एक साथ रुक जाते हैं। उसका बैरियर ने काफी टाइम तक एरोस को रोक के रखा था, लेकिन फिर उसका बैरियर टूट जाता है। उसके बाद सेथ एंड मेली सोल्जर से सराउंड हो जाते हैं। अब उनके पास वहाँ से बचने का कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। तब मेली भी होश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो उसकी सेकंड पर्सनैलिटी सामने आती है। पता चलता है कि उसकी कर्स पावर ये थी कि उसके अंदर मल्टीपल पर्सनालिटी थी। जब भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती थी, तभी उसकी अग्रेसिव एंड वायलेंट पर्सनालिटी बाहर आती थी, जिसे हम क्रेजी मैली कहेंगे। फिर क्रेजी मैली अपनी पावर का यूज करके सारे ही सोल्जर को दूर फेंक देती है एंड उन पे फिर से अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पे डार्ट आ जाता है एंड मेली के सर पे ही एरो पॉइंट करता है और कहता है कि तुमने होली नाइट्स पर अटैक किया, इसीलिए तुम्हें डेथ सेंटेंस दिया जाता है। लेकिन तब तक सेथ को भी अपना सारा सामान वापस मिल गया था, जिस पर वो कैप्टन से चिल्ला के कहता है कि वो मेली को हर्ट ना करे। उसके बाद सेथ अपनी ब्रूम पे उड़ के आता है एंड डार्ट को पंच करने वाला था, लेकिन डार्ट उसे डॉज कर देता है, जिससे सेथ का पंच शिप पे लग जाता है और शिप अपना बैलेंस खोने लगती है। इसी का फायदा उठा के सेथ डॉग एंड मेली को लेकर डॉग की शिप पे चले जाता है एंड तीनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद नाइट्स कैप्टन की परमिशन लेते हैं डॉग की शिप को शूट डाउन करने के लिए, लेकिन डार्ट रिफ्यूज कर देता है क्योंकि अभी डॉग की शिप आर्टेमिस जा रही होती है। लेकिन उसके दिमाग में अभी भी सेथ ही चल रहा होता है क्योंकि उसने अपने बेयर हैंड से ही मैजिक का यूज किया होता है। यहाँ पे डॉग की शिप पे सेथ मेली की बहुत ही तारीफ कर रहा था क्योंकि उसने जो अपने ऑफेंसिव स्पेल्स यूज करे थे वो बहुत ही रिमार्केबल थे। मेली खुश होती है क्योंकि आज से पहले उसकी तारीफ किसी ने भी नहीं करी थी। तभी वो लोग आर्टेमिस सिटी के पास पहुंच जाते हैं, जो कि हवा में फ्लोट कर रही होती है। सेथ तो पूरी सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए ऑलरेडी रेडी था। अंदर जाते ही सेथ देखता है कि ये सिटी फ्यूचरिस्टिक है। सभी यहाँ पे फ्लोटिंग शिप में ही ट्रैवल करते हैं। वो भी अपने शिप को वहाँ पे पार्क करते हैं और सिक्योरिटी चेक पॉइंट पे पहुँचते हैं। चेक पॉइंट पे लेडी सेथ से बहुत सारे क्वेश्चन करती है और उससे पूछती है कि क्या उसे सिटी के रेसिडेंट की तरह रजिस्टर करवाना है, जहाँ पे मेली बताती है कि रेसिडेंट होने के बहुत सारे फायदे होते हैं। जब तक वो रेसिडेंट नहीं बनेगा तब तक सिटी की बहुत सारे सर्विसेज के वो फायदे नहीं उठा पाएगा एंड मॉन्स्टर हंटर भी नहीं बन पाएगा। लेकिन सेथ कहता है कि मुझे रेसिडेंट बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो यहाँ पे बस यागा से मिलने के लिए आया हूँ। डॉग सेथ से कहता है कि तुम्हें रेसिडेंट की तरह रजिस्टर कर लेना चाहिए क्योंकि यागा तुमसे नहीं मिलेगा अगर तुम यहाँ के रेसिडेंट नहीं होगे। जिसे तो सेथ डॉग को लेकर एडमिशन सेरेमनी की तरफ भागता है। उसके बाद सेथ सिटी के सेंटर में पहुंच जाता है एंड सिटी को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है।
मैली बताती है कि इस जगह को पैराडाइज ऑफ विजिट्स कहा जाता है और यहाँ पे विजिट्स के लिए कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डॉग सेथ को याद दिलाता है कि वो सेरेमनी के लिए लेट हो रहा है, जिससे सेथ डॉग का हाथ पकड़ के उसे सेरेमनी की तरफ ले जाता है। उसके बाद वो लोग एकेडमी कैसल पे पहुंचते हैं, जहाँ पे अनाउंसर सबके सामने वेलकम करता है उनके एकेडमी फाउंडर और हेडमास्टर मैजेस्टी को, जो कि कोई और नहीं बल्कि टॉकिंग कैट विज़र्ड होती है। सेथ सोचता है कि ये तो वही येलो कैट है जिसके खिलाफ आल्मा ने उसे वार्न किया था। मैजेस्टी भी अपनी स्पीच देना स्टार्ट करता है और बताता है कि वो सारे इन्फेक्टेड विज़र्ड्स को एरिडिक्ट करना चाहता है जो कि मॉन्स्टर के कांटेक्ट में आते हैं एंड इन्फेक्टेड हो जाते हैं। उसके बाद मैजेस्टी न्यू कमर्स को स्टेज पे बुलाती है, जो कि सिर्फ 3 ही लोग थे, और उनके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट देती है जो उन्हें साइन करना होगा अगर उन्हें रेसिडेंट बनना है। लेकिन सेथ इस चीज से कन्विंस नहीं था, लेकिन मैजेस्टी उसे फोर्स करता है और बताता है कि रेसिडेंट बनने के कितने ही अच्छे फायदे हैं, जिससे सेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का डिसाइड करता है। मैजेस्टी तो बहुत ही खुश होती है, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एक अनफोल्डेड पेज खुलता है और पता चलता है कि वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी को स्कैम कर लिया गया है। कैट ने जानबूझ के वहाँ पे हिडन चार्जेस लगाए हुए थे एंड टैक्सेस भी लगाए थे, जिसकी वजह से सारे न्यू कमर्स बहुत ही ज्यादा डेट में चले जाते हैं और उन्हें अपना डेट चुकाने के लिए एकेडमी के हंटर बन के रहना होगा। सेथ और उसके साथ वाले लोग तो शॉक रह जाते हैं, लेकिन वो रिवील होता है कि क्राउड में जितने भी लोग थे उन्हें इस बारे में ऑलरेडी पता था। साइड में डॉग भी हंस रहा होता है क्योंकि ये उसका प्लान था सेथ को बिजी रखने का, ताकि सेथ फ्यूचर में कभी भी उसे परेशान ना करे। लेकिन तभी एक पर्सन आकर रिवील करता है कि सेथ के गार्डियन में किसी और का नहीं बल्कि डॉग का ही नाम है, इसलिए डॉग भी अब से इस कॉन्ट्रैक्ट से बंधा हुआ है। जब तक सेथ अपना डेट नहीं चुकाएगा तब तक डॉग भी वहाँ से निकल नहीं सकता है। यहाँ सेथ को भी समझ में आ जाता है कि एल्मा ने उसे येलो कैट से दूर रहने के लिए क्यों कहा था, लेकिन अब तो इस चीज की बहुत ही देर हो चुकी थी। मैली कहती है कि उसके साथ भी यही हुआ था, लेकिन अब उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेथ कहता है कि मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे मैं यागा को ढूंढ लूंगा मैं भी यहाँ से निकल जाऊंगा। जिसके बाद तीनों ही यागा को ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन्हें यागा कहीं भी नहीं मिलता है, जिससे वो टाउन में चलते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि सिटी में हर चीज का प्राइस होता है। भले वो लोग चल रहे हैं या एलिवेटर ले रहे हैं या कोई पर्सन उनकी हेल्प कर रहा है, हर चीज के चार्जेस उन्हें पे करने पड़ते हैं। सेथ इन सब चीजों से अनअवेयर होता है और ज्यादा से ज्यादा अपना डेट बढ़ाता जाता है, जैसे डॉग उस पर गुस्सा करता है। उसके बाद सभी बार में जाते हैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। डॉग सेथ पे गुस्सा करता है क्योंकि सेथ वहाँ पे ड्रिंक ऑर्डर कर रहा था। तभी मैली आगे जाती है एंड एक आदमी से यागा के बारे में पूछती है, लेकिन वो आदमी मैली की इंसल्ट करता है, जिससे मैली का क्रेजी मैली साइड बाहर आता है और वो उस आदमी पे अटैक करती है, जिससे पूरा ही बार डिस्ट्रॉय हो जाता है और उनके डेट में और भी ज्यादा पैसे बढ़ जाते हैं। दिन निकलते निकलते पूरी सिटी में सबसे ज्यादा डेट उन्हीं पर था। डेट किंग का टाइटल भी मिल जाता है। उसके बाद सेथ एंड मैली साथ में बैठे हुए थे, तभी उन्हें किसी के बोलने की आवाज सुनाई देती है। सेथ पीछे मुड़ के देखता है तो पता चलता है कि एक पॉट में एक छोटा सा विज़र्ड बैठा है और वही बात कर रहा था। उसे देख के सेथ तो डर जाता है, लेकिन वो विज़र्ड बताता है कि उसने सेथ के बारे में सुना है कि वो कैसे यागा को ढूंढ रहा है। वो सेथ की हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए सेथ को उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो विज़र्ड सेथ से पूछता है वो ये था कि उसका ओपिनियन मैजेस्टी ने जो एकेडमी बनाई है उस पर क्या है, जिस पर सेथ कहता है कि भले ही वो कैट एक स्कैमर है, लेकिन ये एकेडमी सच में विज़र्ड्स के लिए एक पैराडाइज है। पॉट विज़र्ड सेथ को बताने ही वाला था कि मैजेस्टी हर चीज का इतना ज्यादा चार्जेस क्यों लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे सायरन की रिंगिंग स्टार्ट हो जाती है। पता चलता है कि वहाँ पे होली नाइट्स ने सिटी पे अटैक कर दिया है, जिस पे पॉट विज़र्ड सेथ को आगे जो भी होने वाला है उसके लिए वार्न करता है। जो होली नाइट्स थे वो डार्ट्स के ही सोल्जर थे। फिर वाइस कैप्टन सभी को आर्टवेज सिटी की तरफ ले जाता है क्योंकि उसे सिटी में रेड करवानी थी, ताकि वो लोग सेथ को इजीली अरेस्ट कर सके। सडनली वहाँ पे बहुत सारे विज़र्ड्स आ जाते हैं एंड उन पे अटैक करने वाले होते हैं। तभी कैप्टन को हाई कमांड से मैसेज आता है और वो तुरंत ही रिट्रीट करने का डिसाइड करते हैं। डार्ट अपने नाइट्स को कहता है कि ये जरूर इसीलिए हुआ है क्योंकि मैजेस्टी ने गवर्नमेंट को जरूर ब्राइब दी होगी, पर उसे समझ नहीं आता है कि मैजेस्टी के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं कि वो गवर्नमेंट को बार बार इस तरह ब्राइब कर सके। डार्ट भी रिट्रीट करने का डिसाइड करता है क्योंकि उसे पता था कि अभी अकेडमी में वर्ल्ड के 13 मोस्ट पावरफुल विज़र्ड्स हैं, इसलिए वो उनसे जीत नहीं पाएगा। लेकिन अभी भी वो सेथ से ऑब्सेस्ड था, जिससे वो जनरल को बताता है कि सेथ के पास स्पेशल एबिलिटीज है। यहाँ पे सेथ भी अमेजिंग फील करता है कि कितनी इजीली होली नाइट्स वहाँ से चले गए। पॉट विज़र्ड बताता है कि ये सब कुछ मैजेस्टी की वजह से ही हुआ है। वो अपने पावर में वो हर चीज करता है जिससे वो विज़र्ड को यहाँ पे सेफ रख सके। तभी सेथ के मन में भी उस येलो कैट के लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, लेकिन उसी टाइम पे पॉट विज़र्ड उससे फिर से पूछता है कि तुम यागा से क्यों मिलना चाहते हो। सेथ उसे बताता है कि उसे यागा से मिलके रेडियंट के बारे में पूछना है, उसे डिस्ट्रॉय करना है। पॉट विज़र्ड कहता है कि ये तो एक फालतू सपना है, ये पूरा होना इम्पॉसिबल है, उससे अच्छा
उसे अपनी एबिलिटीज का यूज अच्छी जगह करना चाहिए और यही आर्टेमिस्ट में रह के एकेडमी को सेव करना चाहिए एंड विजार्ड को प्रोटेक्ट करना चाहिए। लेकिन सेथ इस सजेशन को एक्सेप्ट नहीं करता है और वो कहता है कि मैं सिर्फ विजार्ड्स को ही नहीं बल्कि नॉर्मल पीपल को भी सेव करना चाहता हूँ और इस दुनिया को चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं ही वो इंसान हूँ जो इसे चेंज करके रहूंगा। पॉट विजार्ड उससे इम्प्रेस होता है और कहता है कि तुम भी एल्मा की तरह ही बहुत ही स्टबर्न हो। सेथ कंफ्यूज होता है और कहता है कि तुम्हें मेरी मदर के बारे में कैसे पता, जिस पे पॉट विजार्ड उससे बेवकूफ कहता है क्योंकि अभी तक सेथ को समझ नहीं आया था कि वही यागा है जो कि वर्ल्ड के 13 पावरफुल विजार्ड में से एक है। जिसके बाद यागा उन्हें अपने साथ ले जाता है जहाँ पे सेथ बताता है कि वो एल्मा का स्टूडेंट भी है, लेकिन यागा उसके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन को जला देता है और कहता है कि मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे किसी भी इंसान की हेल्प नहीं करूंगा जो पावरफुल नहीं होगा। सेथ उसे इम्प्रेस करने के लिए अपने टाइटन पंच दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन यागा तो उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि ये तो असली मैजिक है भी नहीं। अगर सेथ को उसे इम्प्रेस करना है तो उसे बेसिक अटैक स्पेल सीखने होंगे जैसे कि मीटियोर ड्रॉप, और फिर वो उससे कहता है कि अब मुझे तुमसे ज्यादा बात नहीं करनी है। नेक्स्ट डे हम सेथ को देखते हैं जो कि मेली को अपार्टमेंट को फुल स्पीड से क्रैश कर देता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसे कुछ मैजिक सिखा सकती है क्योंकि वो मैजिक में काफी अच्छी होती है। लेकिन मेली नर्वसली उसे अपोलोजाइज करती है और मना करती है क्योंकि जो उसकी स्पेशलिटी थी ऑफेंसिव मैजिक वो सिर्फ उसकी क्रेजी पर्सनालिटी को ही पता थी, इसीलिए नॉर्मल मेली उसे यूज नहीं कर सकती थी। जिसके बाद सेथ मेली से कहता है कि तुम मुझे नॉर्मल स्पेल्स हैं वो तो समझाओ, लेकिन मेली को उसे समझाना नहीं आता है। जैसे मेली कहती है कि हम डॉग के पास जा सकते हैं। डॉग यहाँ पे कैफे के बाहर बैठ के अपने क्रश का इंतजार कर रहा था, वो आज उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन वहाँ पे वो सेथ एंड मेली को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाता है। वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि आज वो अपनी क्रश को प्रपोज करने वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी क्रश वहाँ पे आती है वो बहुत ही ज्यादा शॉक होके फ्रीज हो जाता है। वो लड़की आती है और वहाँ पे अपना नाम मेल्बा बता के खुद को इंट्रोड्यूस करती है और अपने साथ में सेथ को कैफे के अंदर इनवाइट करती है। उसके हाथ में एक पपेट होता है जो उसका डैड होता है, जो कि डॉग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है क्योंकि डॉग उसकी डॉटर को लाइक करता था। उसके बाद सभी खाना ऑर्डर करते हैं। खाना खाने के बाद सेथ मेल्बा को बताता है कि वो रेडियंट को फाइंड करने वाला है, उसे डिस्ट्रॉय करने वाला है और उसे एक रिसर्चर की जरूरत है जो उसकी हेल्प कर सके। इसलिए मेली उसे डॉग के पास लेके आई थी क्योंकि डॉग एक रिसर्चर था और वो उसकी हेल्प कर सकता था। लेकिन मेल्बा यहाँ पे डॉग की तारीफ करती है कि डॉग कितना ही स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट है, जिसे देख के डॉग अपनी पर्सनालिटी चेंज कर देता है एंड सेथ से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद वो सेथ को अपने साथ ले जाता है आगे की ट्रेनिंग के लिए। अब जब सभी एक ओपन एरिया में बैठे हुए थे तभी डॉग अपने डिसीजन पर रिग्रेट कर रहा था, लेकिन अब वो बैकआउट नहीं कर सकता था क्योंकि उसने अपने क्रश के सामने डिक्लेयर कर दिया था कि वो सेथ को हेल्प करने वाला है। जिसके बाद वो अपनी स्पेल बुक ओपन करता है एंड सेथ को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो अपनी आईज को क्लोज करे एंड अपने माइंड को क्लियर करे और उसके बाद अपने मैजिक को अपने पास में गैदर करे। उसके बाद डॉग सेथ से कहता है कि अब वो इमेजिन करे कि वो किस तरह का स्पेल यूज करने वाला है और उसे शाउट करने के लिए कहता है। सेथ वो हर चीज करता है जिसका उसे इंस्ट्रक्शन मिला था, लेकिन वो मीटर ड्रॉप को स्पेल करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ भी मैजिक बाहर नहीं आता है। वो बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है और अपने फिस्ट में इतना सारा मैजिक जमा कर लेता है कि वहाँ पे एक्सप्लोजन हो जाता है, जिससे डॉग उड़ के कहीं दूर चले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में वापस से सभी मेल्बा के कैफे में मिलते हैं जहाँ पे फिर से सेथ डॉग से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन डॉग इतना इंजर्ड हो चुका था इसीलिए वो उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। ये सब देख के मेली सेथ की हेल्प करने का डिसाइड करती है एंड अपनी क्रेजी पर्सनालिटी को बाहर निकलती है। क्रेजी मेली बाहर आते ही सेथ के ऊपर अटैक करने लगती है और बार बार मीटियर ड्रॉप करती है और सेथ को फाइट बैक करने के लिए कहती है, लेकिन सेथ फाइट बैक नहीं कर पाता है और पूरी सिटी में हैवक क्रिएट हो जाता है। उसके बाद दोनों ओपन फील्ड में जाते हैं जहाँ पे मेली सेथ से फाइट बैक करने के लिए कहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वो अपने फ्रेंड पे अटैक नहीं करना चाहता था। लेकिन क्रेजी मेली तो रुकती ही नहीं है और वो सेथ को अटैक करती रहती है, जिससे एक अटैक से तो सेथ बिल्डिंग पे जाकर टकरा जाता है। क्रेजी मेली फिर सेथ से कहती है कि वो वैसे भी एक वॉरियर नहीं बन सकता है, अगर वो किसी पे अटैक नहीं कर पाएगा तो बैटल में लड़ाई कैसे करेगा। उसके बाद मेली फिर से सेथ पे अटैक करती है। सेथ उसे रुकने के लिए कहता है कि उसे चोट लग रही थी, लेकिन मेली नहीं रुकती है एंड उस पे वापस से अटैक करती जाती है। अब सेथ भी परेशान हो गया था, जिससे वो अपने मैजिक को गैदर करता है और मेली पे मीटियर ड्रॉप करने का डिसाइड करता है और सक्सेसफुली वो मीटियर ड्रॉप भी कर देता है, जिससे तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो मेली को हग करता है और कहता है कि उसने सक्सेसफुली मीटियर ड्रॉप कर दिया, जिससे वो भी खुश होती है। लेकिन सडनली उसकी पर्सनालिटी रिवर्ट हो जाती है और वो वापस से नॉर्मल मेली में कन्वर्ट हो जाती है। मेली देखती है कि उसकी क्रेजी पर्सनालिटी ने कितनी ही चीजें डिस्ट्रॉय कर दी हैं, जिससे वो सेथ से सॉरी कहती है बार बार उस पर अटैक करने के लिए। लेकिन सेथ कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे अटैक करने की वजह से मैं फाइनली अपने स्पेल को यूज कर पाया हूँ।
उसके बाद सेथ यागा के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने फाइनली मीटियोर स्पेल को कास्ट कर दिया, जिससे यागा भी उसके स्पेल को अप्रूव करता है। फिर सेथ खुश होकर कहता है कि अब तो आराम से वो रेडियंट को ढूंढ सकता है, लेकिन यह सुनते ही यागा उसे मारता है और उसे समझाता है कि कितने ही बड़े विजर्ड एंड ट्रेन्ड विजर्ड भी आज तक रेडियंट को ढूंढ नहीं पाए हैं। तो अगर तुम्हें रेडियंट को ढूंढ के उसे डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए पहले तुम्हें बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। उसके बाद यागा हवा में उड़ता है और सेथ की तरफ बीम फायर करता है। सेथ उसे अपने हाथ से ब्लॉक कर देता है, जिस पे यागा कहता है कि वो उसका टेस्ट भी बेयरली पास कर पाया है, इसलिए अब से यागा ही सेथ को ट्रेन करने वाला है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब मेलिस होके उठती है तभी सेथ उसके घर में ब्रूम लेके आ जाता है और मेलिस से कहता है कि उसे सोने के लिए एक रूम चाहिए। इतने टाइम तक सेथ पार्क में ही सो रहा था, लेकिन इस टाउन में किसी को भी पार्क में सोना अलाउ नहीं था, जिससे डॉग ने सेथ पे गुस्सा किया और उसे घर ढूंढने के लिए कहा। इसलिए वह मेलिस के पास आ गया है ताकि मेलिस रहने के लिए जगह दे। मेलिस कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ पे रह सकते हो। कुछ टाइम बाद ही सेथ की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे यागा उसे अटैक करता है और उसकी तरफ बीम फेंकता है, जिससे सेथ प्रॉपर्ली डॉज भी नहीं कर पाता है और बार बार नीचे गिरता जाता है। उसी दिन शाम को वो मेलिस के साथ मेल्बा के कैफे में जाता है और डॉग के साथ ही बैठता है, लेकिन जिससे डॉग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि डॉग को वहाँ पे अकेले ही बैठ के मेल्बा को देखना था। तभी मेल्बा डॉग के पास आती है और उसे कहती है कि उसने न्यू कॉफी बनाई है, क्या उसे टेस्ट करनी है। अब डॉग को पता था कि मेल्बा के हाथ की रेसिपी कितनी बेकार होती है, लेकिन वो मेल्बा को मना नहीं कर पाता है और उसे इम्प्रेस करने के लिए उसकी कॉफी पी लेता है, लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होती है, जिससे तो वो अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाता है एंड मेल्बा की बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है। जब वो साइड में जाके अपनी कॉफी एंजॉय कर ही रहा था तभी वहाँ का पोर्ट होल ओपन होता है और उसमें से एक ऑक्टोपस जैसा मॉन्स्टर बाहर आता है जो डॉग को ही पकड़ लेता है। डॉग खुद को बचा पाया उसके पहले तो वो मॉन्स्टर उसे सीवर में ले जाता है। सेथ एंड उसके फ्रेंड्स ऊपर बैठ के डॉग एंड मॉन्स्टर को देखने की कोशिश कर रहे थे, तभी वहाँ पे यागा भी आ जाता है और उन्हें बताता है कि ये क्रीचर दरअसल में एक स्क्विड है जो कि ऑक्टोपस की हाइब्रिड है, इसीलिए इसे स्क्विडिस कहते हैं, जो आर्टेमिस के स्फीयर सिस्टम में ही रहता है। अब सेथ को डर था कि कहीं वो क्रीचर डॉग को खा ना जाए, लेकिन यागा उसे बताता है कि स्क्विडिस ह्यूमंस को नहीं खाते हैं बल्कि वो लोग सिर्फ कॉफी पीते हैं, जिससे सभी रिलीफ फील करते हैं। लेकिन तभी मेल्बा एंड उसके डैड को ये डर था कि रोज मेल्बा के कैफे में डॉग आता है एंड बहुत सारी कॉफी पीता है, इसलिए उसकी पूरी बॉडी में से कॉफी की ही स्मेल आती है, तो कहीं इसी चक्कर में मॉन्स्टर उसे खा ना जाए, जिससे सेथ एंड मेली तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और यागा भी मेल्बा की बात पे अग्री करता है। वहीं होल के अंदर मॉन्स्टर डॉग के हाथ में से कॉफी ले लेता है और उसे पी लेता है। तभी वो मॉन्स्टर डॉग को भी उठा के उसे स्मेल करता है, लेकिन उसे कहीं दूर से ही बहुत ही ज्यादा कॉफी की स्मेल आने लगती है, जिससे वो स्मेल की तरफ जाता है, जहाँ पता चलता है कि मेली एंड सेथ बड़ी सी बकेट लेके कॉफी भर के लाए हैं ताकि वो मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। सेथ का तो ये प्लान था कि वो मॉन्स्टर को देखते ही उसे अपना टाइटन पंच मार के नीचे गिरा दे, लेकिन तभी वहाँ पर रंबल स्टार्ट हो जाती है एंड पानी के अंदर से मॉन्स्टर निकल के आता है जिसने डॉग को अपसाइड डाउन पकड़ा हुआ था। सेथ फिर मॉन्स्टर पे अपना टाइटन पंच करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा रबरी था, जिससे सेथ सब जगह बाउंस होने लगता है। सेथ मेली को एक्सप्लेन करता है कि वो इतनी रबरी चीज पे अपना टाइटन पंच नहीं कर सकता है। तभी वो मॉन्स्टर कॉफी की बकेट उठाता है एंड वहाँ से जाने लगता है। सेथ एंड मेली फिर से उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उनके ऊपर इंक स्क्वाट कर देता है, जिससे दोनों ही वहाँ पर गिर जाते हैं और मॉन्स्टर वहाँ से चले जाता है, जिसकी वजह से सेथ एंड मेली को घर जाना पड़ता है, दूसरा प्लान बनाना पड़ता है, जहाँ सेथ कहता है कि हमें ट्रैप लगाना चाहिए और उसमें मॉन्स्टर को पकड़ना चाहिए। मेली के पास प्रॉपर ट्रैप थे। नेक्स्ट डे वो दोनों जाते हैं एंड वहाँ पे जॉ ट्रैप लगा देते हैं एंड वहाँ पर बकेट्स पे रख देते हैं। तभी मॉन्स्टर आता है, वो इजीली बकेट्स उठा लेता है और खुद तो जॉ ट्रैप में फंसता नहीं है बल्कि डॉग को ही जॉ ट्रैप में फंसा देता है। सेथ एंड मेली उसे बचाने जाते हैं तो वो फिर से उन्हें धक्का देके नीचे गिरा देता है, जिसके बाद दोनों फिशिंग नेट एंड ट्रैंकुलाइजर यूज करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उससे तो सिर्फ डॉग को ही शॉक लगता है। अब मेली को इस चीज से गुस्सा आने लगता है, जिससे उसकी स्विच फिर से फ्लिप हो जाती है और वो क्रेजी मेली में कन्वर्ट हो जाती है एंड क्रीचर को अटैक करने लगती है, लेकिन क्रीचर तो उससे बच निकलता है, जिससे वो फिर से हार जाते हैं, वापस कैफे में आ जाते हैं और इस बार तो दोनों को बहुत ही चोट भी लगी हुई थी। तभी वहाँ पे यागा आता है एंड दोनों से पूछता है कि क्या तुमने गिव अप कर दिया, तो सेथ मना करता है और कहता है कि वो अपने फ्रेंड डॉग को इतना इजीली नहीं मरने देगा, भले ही उसे स्वेयर के कितने भी अंदर जाना पड़े, पर वो जाएगा एंड वहाँ से डॉग को बचा के लाएगा। तभी वहाँ पे मेल्बा आती है एंड अपनी न्यू कॉफी लेके आती है, जिसे देख के सेथ को आइडिया आता है कि वो इस बार मॉन्स्टर को लूर कैसे करेगा।
फिर सैथ उस कॉफी की बकेट को लेकर स्वेयर में जाता है और उसे अपने सर पर रख के मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे ही वहाँ पे मॉन्स्टर आता है, सैथ डॉग से कहता है कि इस बार तो वो डॉग को बचा के यहाँ से ले जाएगा, लेकिन डॉग उन्हें मना करता है और कहता है कि ये बहुत ही डेंजरस है, इसलिए तुमने अपनी जान बचा के यहाँ से चले जाना चाहिए। डॉग कहता है कि ये मॉन्स्टर इतना भी बुरा नहीं है और अब मुझे लगता है कि मेरी फेथ यही है कि मुझे ये मॉन्स्टर के साथ ही यहीं रहना होगा, लेकिन सैथ कहता है कि मैं तुम्हें इस तरह यहाँ पे नहीं छोड़ सकता हूँ और तुम्हें बचा के ले जाऊंगा। फिर वो कॉफी की बकेट को अपने सर पे गिरा देता है। मॉन्स्टर को उसकी स्मेल बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो सैथ को ही खा लेता है, जिससे डॉग तो बहुत ही ज्यादा वरी होता है। लेकिन मैली कहती है कि चिंता मत करो, ये सैथ के प्लान का ही पार्ट है। तभी मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है, उसके कलर्स भी चेंज होने लगते हैं। मैली एक्सप्लेन करती है कि ये मेल्बा की स्पेशल कॉफी थी और इसमें बहुत सारे स्पाइसेस थे जिसे मॉन्स्टर हैंडल नहीं कर सकता है और इसीलिए उसे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। ये सुनकर डॉग तो शॉक रह जाता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर वहाँ पे वॉमिटिंग स्टार्ट कर देता है और उसी में सैथ भी बाहर आ जाता है। अब मॉन्स्टर की बॉडी में से सारा ही फ्लूइड निकल गया था, जिससे मॉन्स्टर बहुत ही वीक हो जाता है और इसी का फायदा उठा के सैथ एंड मैली उस पे अपना मैजिक यूज करते हैं, उसे ट्रैप कर लेते हैं। एंड देन फिर सैथ जाके अपना फाइनल ब्लो करता है और अपना टाइटन पंच से मारता है, जिससे मॉन्स्टर डॉग को छोड़ देता है। लेकिन क्रीचर अभी भी डिफीट नहीं हुआ था, जिससे सैथ उस पे वापस से पंच करने वाला था, पर डॉग उन्हें रोकता है और कहता है कि ये क्रीचर अब मेरा फ्रेंड हो चुका है, इसलिए प्लीज अब इसे बार बार मारो मत। जिससे सैथ भी समझ आता है कि डॉग एंड मॉन्स्टर का जो बॉन्ड है वो रियल है, जिससे वो मॉन्स्टर को इससे ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाता है और तीनों ही वापस से सिटी में पहुंच जाते हैं। अब नेक्स्ट डे से तीनों अपने नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। तभी सैथ डॉग से कहता है कि कल के इंसिडेंट्स के बाद उसे पता चल गया कि वो कितना ही वीक है और यागा सही था। तभी वहाँ पे यागा आ जाता है और सैथ से कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग का टाइम हो गया और उसे अपने साथ ट्रेनिंग के लिए ले जाता है। लेकिन ट्रेनिंग के बीच में सैथ रेकलेसली बार बार मैजिक को समन कर रहा था, जिसकी वजह से उसके ग्लव्स एक्सप्लोड हो जाते हैं। सैथ तो उससे बहुत ही अपसेट हो जाता है क्योंकि ये ग्लव्स उसे आल्मा ने दिए थे, लेकिन यागा कहता है कि वो ये ग्लव्स उसे दे दे। सैथ कहता है कि अगर उसने ग्लव्स दे दिए तो वो लीगली मैजिक यूज नहीं कर पाएगा, जिससे यागा उसे स्पेशल ग्लव्स देता है उसकी ट्रेनिंग के लिए। लेकिन सैथ तो शॉक रह जाता है जब वो देखता है कि वो ग्लव्स तो ब्लैक सिल्वर से बने हैं, जिससे वो अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर सकता है। वो यागा से कहता है कि उसे ये ग्लव्स नहीं पहनने और ग्लव्स उतारने जाता है, लेकिन तभी उसे ग्लव्स से शॉक लगता है, जिससे यागा उससे कहता है कि वैसे भी वो अभी अपने स्टेट में ट्रेनिंग करने के लिए वर्दी नहीं है। साथ ही यागा कहता है कि ज्यादा मैजिक गैदर करने का मतलब ये नहीं है कि वो पावरफुल है या स्ट्रॉन्ग है, उसे अभी यही नहीं पता है कि उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। तो जब तक तुम ये पता ना लगा लो कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है, तुम ये ग्लव्स नहीं उतार सकते, और अगर गलती से भी तुमने इन्हें उतार लिया तो मैं तुम्हें यहाँ से एक्सपेल कर दूंगा। उसके बाद यागा वहाँ से चले जाता है और इसके साथ ही ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक भी करें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।